नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी प्रेत साधना देने वाला हूँ जो आप एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। और ये साधना जो है कोई भी कर सकता है। वैसे तो ये 1 घंटे की साधना है, लेकिन अगर आप कर रहे हो नए साधक हो तो ये 1-2 घंटे के अंदर सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और 1 घंटे की ये प्रेत साधना बहुत सारे लोगों को आसान लग रहा होगा कि यहाँ बैठेंगे हो जाएगा। बिल्कुल हो, ऐसा ही होता है, लेकिन डरावनी बहुत होती है। 1 घंटे में आपको 1 महीने की मतलब डरावनी चीज़ दिखा देगा ये। लेकिन आप अगर साहसी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये साधना करने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है। बस इसका जो मंत्र है वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो दुहाई से आता है। और ये प्रेत साधना से आप बहुत कार्य जो है करा सकते हो। ये कोई नॉर्मल प्रेत नहीं है। इसके लिए आपको जो है एक ऐसी जगह चुननी है जो थोड़ा सा जनबसती से दूर हो, और वहाँ पे आपको बैठ के साधना करनी है। कोई पेड़ हो, बट वृक्ष अगर है या पीपल का पेड़ है तो ऐसी जगह में साधना करनी है। अब ये साधना करते समय सुरक्षा घेरा थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। वो ये है, आपको एक लाल धागा लेना है, ठीक है, मोटा हो तो अच्छा है। उस लाल धागे को गंगा जल में शुद्धिकरण कर लेना है, और करके वो जो पीपल का पेड़ है उसमें लिपट कर, ठीक है, राउंड कर लो। और एक टुकड़ा और काटो, उसका काट के पीपल के पेड़ से लगभग 4 फीट, ठीक है, गोला बना लेना है। पीपल के पेड़ जो है उसके बीच में आना चाहिए, उससे 4 फीट डिस्टेंस में ऐसे चारों तरफ से गोला बना लेना है। और आपको उस गोले में बैठना है, ये धागा से करना है। अगर आप एक काम कर सकते हो, अगर चारों तरफ आप लकड़ी गाड़ पाओ तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे ही जो है नॉर्मली ज़मीन पे ही कर लो। ये सुरक्षा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, पीपल की जो पेड़ है उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती है। आप गंगा जल से उनको उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्ट अगर दोगे तो अगर आप धागा के साथ करके दोगे तो वो चीज़ सुरक्षा घेरा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप उस धागा को छू करके 21 बार जो सुरक्षा मंत्र मैंने बोला था उस मंत्र का पाठ करना है, ठीक है, और धागा को 3 बार फूंक मार देना है। अब धागा भीगा हुआ होना चाहिए गंगा जल में, इसलिए गंगा जल साथ में ही लेके जाना। अब दिशा होनी चाहिए दक्षिण, ठीक है, दिन होनी चाहिए अमावस की या कोई भी ऐसे विशेष दिन जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, ऐसा। कपड़ा होना चाहिए आपका काला, और आसन भी काला। अगर काला आसन ना मिले तो काला आपको जो है कोई भी कपड़ा को आसन बना के आप कर सकते हैं। बस इसका ध्यान रखिएगा जब भी ये शक्ति, क्योंकि 1 घंटा तो करना ही है मिनिमम इसकी साधना जाप। इसमें कोई संख्या नहीं है कि आपको इतना संख्या का जाप करना है। यहाँ पे सिर्फ इतनी समय तक करना है, उसके बीच में ही वो आएगा, ठीक है। जब ही वो आ जाए, आपको बोले कि मैं आ गया हूँ, आपको आंखें खोलनी है, ठीक है, और आपको वचन ले लेना है। अब यहाँ पे इसको लाइफ टाइम मत रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको लिमिटेड टाइम का वचन लीजिएगा कि मैं तुमको 2 साल के लिए तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा ये काम करोगे। तो ऐसे एक टाइम लिमिट लगा देना, 2 साल 4 साल, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। हाँ, और ये शक्ति को अगर आपको देखो, ये शक्ति तो ऑलवेज़ नॉनवेज ही खाते हैं। हाँ, तो आपको दारू का पौवा, जो देसी दारू होता है, वो लेके जाना है। और जो नॉनवेज होता है, मतलब जैसे चिकन होता है या फिर मटन, कोई भी एक चीज़ आप लेके जा सकते हो, क्योंकि ये सब दे के ही, भोग चढ़ा के ही आपको जो है करना है, ठीक है, साधना। और माला यहाँ पे रुद्राक्ष की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जाप करने के लिए। वैसे तो जाप 1 घंटे तक टाइम लगा के अगर आप घर ही लेके जाओ तो और अच्छा रहता है। अगर आप सोचो 11 बजे बैठे हो तो 12 बजे के अंदर ये साधना कंप्लीट है, क्योंकि मंत्र साबर मंत्र है तो बहुत पावरफुल है। और इसमें 1 दिन की साधना है तो उससे 1-2 दिन पहले से ही ब्रह्मचार्य का पालन करो और गुरु मंत्र का जाप करो, ताकि आपको ये शक्ति जल्दी तुरंत जो है आ जाए।
किसी किसी को क्या है कि अगर आप सोचो एक दिन पहले नॉनवेज खा रहे हो तो ये शक्ति एक दिन में सिद्ध नहीं होना चाहती, इसलिए एक दो दिन पहले से अगर ये चीज़ मानोगे तो बहुत इजीली सिद्ध हो जाएगी। और बात रही इसकी क्षमता की, ये क्या क्या कर सकता है। ये आपको धन के मामले में बहुत हेल्प करेगा। फिर गड़ा धन ला के दे सकता है। इससे आप कोई भी कार्य जैसे मारण मोहन चरण वशीकरण षटकर्म, कोई भी कार्य आप एकदम घंटों की रफ्तार में करा सकते हो, दूसरों के लिए भी करा सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में बस यही है कि किसी को नहीं बताना है। अगर आपने बता दिया तो फिर ये क्या करेगा इसी के हाथ में, तो बी केयरफुल इस चीज़ से। और बाकी जो है ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। ज़्यादातर अगर आप कहीं जा रहे हो दूसरी जगह पे और आपको किसी और जगह में बुलाना है, जैसे आप घर पे हो, ठीक है, आप छत पे इसको बुलाना चाहते हो, तो उस पेड़ का एक पत्ता आपको हमेशा साथ में रखना है, जिस पेड़ के नीचे उसको सिद्ध किया था। उसी पत्ते को हाथ में लेके 11 बार मंत्र जाप करके उसको आप बुला सकते हो। लेकिन वचन में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो अब हर टाइम तो वहाँ नहीं जाओगे जहाँ साधना किए थे उसको बुलाने के लिए, तो उसको लेके आना, एक पत्ता वहाँ से लेके आना, तो उसी को आप जो रख देना, सूख जाएगा पत्ता लेकिन कोई बात नहीं, और उसी को टच करके आपको बुलाना है शक्ति को। हमेशा याद रखना, जो भी कार्य कराओ कभी भी नैतिक अनैतिक कार्य मत कराना, नैतिक कार्य कराना। और जब भी कार्य कराओ, ठीक है, उसको भोग ज़रूर देना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी शक्ति बिना भोग का काम नहीं लेना चाहिए शक्तियों से, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस शक्ति का एक नेगेटिव इफेक्ट ये है, इसको महीने में एक बार एक काम तो कराना ही पड़ता है। आप रख दिए, मतलब अगर सिद्ध करके रख दिए 2-3 महीने 4 महीने ऐसे ही नहीं है। और अगर काम नहीं कराओगे तो उसको कोई ना कोई, जैसे हर अमावस के दिन एक भोग बुला के देना ही पड़ेगा आपको, चाहे काम कराओ या ना कराओ। ये बहुत जो है इसका एक बोलते बाध्यता है, करना ही पड़ेगा। और कभी भी ऐसे दिन में नहीं बुलाना उसको, रात में ही बुलाना है, क्योंकि दिन में उसकी जो बात है वो उजागर हो सकती है लोगों के सामने। और इसको जब भी बुलाओ हमेशा जो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आसपास में औरतें जो होती हैं, जैसे आपकी घर फैमिली भी हो सकती है, वो ना हो। ये किस लिए बोल रहा हूँ मैं पर्सनली बताऊँगा आपको। एक नेगेटिव इफेक्ट इसका है, पकड़ लेती है उनको, सुगंधित चीज़ों से मुग्ध हो जाती है ये प्रेत। लेकिन हाँ, काम के मामले में बहुत दुखर है, मतलब मैं बहुत सारे काम जो है इससे ले चुका हूँ और बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसका आप काम ले भी बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन एक एक बार काम का एक एक बार उसको भोग देना ही पड़ेगा। और ये हमारे गुरुजी के द्वारा दिया हुआ था, बहुत दिन पहले इन्होंने जो है हमसे करवाया था। ये बेसिकली एक्सपीरियंस साधक इजीली कर लेते हैं, नए साधक भी कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा डर लगता है। हम लोग तो नहीं डरते, हमको पता है ये सब होना है। जिसको साहस है वो बिल्कुल कर सकता है। और ये सब साधना घर पे करने की कोशिश ना करें, घर पे करने का विधि भी मैं डालूँगा आगे। तो इसको जो है आप जो जैसे जगह मैंने बोला वैसे जगह में करें, ठीक है। और जिस दिन आप जाएंगे वहाँ पे अगरबत्ती लेके जाना, हाँ, उसके बाद धुनी एक लेके जाना, धुनी आपको चाहिए, चाहे गूगल हो या नॉर्मल धूप हो, खुद लेके जाना है आपको। फिर एक अगरबत्ती हो गया, धुनी हो गया, दिया वहाँ पे दूर में जलाना है, सरसों का दिया। सरसों का दिया से क्या होता है, वो जगह में नेगेटिव शक्ति नहीं आएगी आपको परेशान करने के लिए। वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब वहाँ से साधना करके लौटोगे ना, सिद्ध हो जाएगी शक्ति, तब पीछे बहुत सी शक्तियाँ पीछा कर सकती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे आप जब जाप करोगे तो और भी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। वो भी चाहती है आपके नाम पे आपके लिए सिद्ध होना, इसलिए सुरक्षा घेरा लगा के शरीर कीलन करके ही निकलना वो बहुत ज़रूरी है। और कोई भी खाने का चीज़ वहाँ पे रहेगा तो उसको वहाँ से एक भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे रखने दो, ठीक है। वो ऑटोमेटिक रात भर में ख़त्म हो जाएगा। कौन खाएगा वो आपको पता है, कौन खाएगा। ऐसे हम लोग भी करते थे, एक भी चीज़ यहाँ से लाना नहीं है, जो भी चीज़ लेके गए थे, चाहे धुनी हो जो भी हो, बस अपना कपड़ा वो ला लेना,
जो आसन है उसको ला के धो देना, बस इतना ही है। बाकी सब कुछ वहाँ छोड़ाना है, उस हिसाब से ही है। और अगर माला लेके गया तो माला लेके आके शुद्धिकरण कर लेना उसको, ताकि दूसरी साधना में इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखना, जो भी माला आप नेगेटिव साधना में इस्तेमाल कर चुके हो उसको कभी पॉजिटिव माला मतलब पॉजिटिव साधना में इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो यही है पूरा विधि। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।